बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव मसला जो कि हमारे माशरे का है उसके बारे में एक ऐसा अमल बताऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और उस अमल की वजह से वो मसला बहुत ही जल्द हल होता है। इतनी जल्द कि आप लोगों की सोच है, लेकिन बशर्त यह है कि आपने वो अमल करना है। अमल सुनने में और अमल सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग बस सोचते रहते हैं, अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो फिर हमारे काम हो जाएंगे, तो जबकि प्रैक्टिकली हम ज़ीरो हैं। हम बस सोचते रह जाते हैं, अपनी परेशानियों को दूसरों से रोना रोते रहते हैं, मसलों का हल ढूंढते हैं, कभी लोगों के पीछे भागते हैं, कभी किसी के पीछे भागते हैं, लेकिन रब के पीछे नहीं हम भागते, हम कुरान से मदद नहीं लेते। आज जो मैं वीडियो बताऊंगी आपको, इसमें एक ऐसा मसला है जो कि दौरे हाज़िर में बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, और वो मसला है बेटी की शादी का मसला, बेटियों के रिश्तों का मसला, बेटियों के जो एक मामलात हैं वो आसानी से तय नहीं होते, उनका मसला। अगर तो बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, दौरे हाज़िर का एक बड़ा, मैं तो समझती हूँ बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है कि बच्चियों की उम्रें होती जाती हैं लेकिन रिश्ते नहीं आते, अगर आते हैं मेयार नहीं होता, अगर हो जाएं तो निभती नहीं है, रिश्ते कामयाब नहीं होते। जो है तलाक़ की रेशो हमारे कंट्री में बढ़ती जा रही है, जो कि एक काबिल अफसोस बात है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से इन सारे जो मसाइल हैं इन पे डिस्कस करूँगी और आपको इनका हल बताऊँगी कुरान की रोशनी में, दीन की रोशनी में। चलते हैं अपने बाकायदा अमल की तरफ। अमल की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जिसकी तवज्जो से जहाँ जहाँ तक ये मैसेज आए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। इसको लाइक भी ज़रूर किया करें और इसको शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और फिर मुझे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मैं अल्लाह ताला की प्यारी कलाम से मदद लेकर आप लोगों के पास प्यारे प्यारे जो आप लोगों के हल चाहते हैं दीन की रोशनी में, वो मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के पास आपके मसाइल के। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप नमाज़ पंजगाना पढ़ें, घरों में बड़ों को छोटों को नमाज का आदी बनाएं। और फिर जो आप लोगों का जो रिश्तों का लेवल है ना बहुत हाई हो गया, अगर लड़के वाले हैं उनका भी म्यार बहुत हाई है, लड़की वाले उनका भी म्यार बहुत हाई है। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में एक जो ख़ानदानी थाना बाउंड या ख़ानदानी बंधन जिसे कह लें, ख़ानदान इकट्ठे होते थे, मिल बैठते थे, रस्मों और रिवाज जो माशरे होते हैं उस सिलसिले में, ईद त्यौहार पे, शादी ब्याहों पे, तो फिर जब वो इकट्ठे होते थे हम अपने बड़ों से सुनते हैं तो बैठे बैठे रिश्ता कर देते, फ़लाँ की बेटी का फ़लाँ के साथ, फ़लाँ की बेटी का फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के बेटे का फ़लाँ के साथ। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो कि हमारा ख़ानदानी जो एक है ना बाउंड वो बहुत कम होता जा रहा है। ख़ानदानी जो तल्लुकात हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, लोग आपस में मिल बैठते नहीं, शादी ब्याहों में उस तरह शिरकत नहीं करते, उस तरह एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते जो उसका हक़ है। इस वजह मैं समझती हूँ सबसे पहला मसला ये है हम दीन से दूर हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है हमारे ख़ानदानी जो तल्लुकात हैं आपस में बहन भाइयों के रिश्तेदारों से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। बुग़्ज़ तो बिला वजह का हसद कदूरत बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इन सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो जब भी कोई आप रिश्ता करना, आपके पास बेटा है बेटी है, जिसका भी करना है, पहले थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को डाउन करें, थोड़ा सा लो करें। हर चीज़ नहीं मिलती और दीन इस्लाम की रोशनी में करें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, रिश्तेदारों में नहीं है अपने इर्द गिर्द देखें, इर्द गिर्द नहीं है अपने इलाके में देखें, जो एक शरई तरीका रिश्ता करने का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे आप लोग ज़्यादा समझदार हैं मुझसे, जो मैंने पढ़ा हुआ है शरीयत के मुताबिक कि रिश्ता किस तरह करना चाहिए दीन इस्लाम की रोशनी में, इस्लामी हिस्ट्री में, वो ये है कि पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने इलाके अपने महल्ले में देखें, इर्द गिर्द देखें, फिर अपने इलाके में देखें, फिर दूर दराज रिश्ता करें। अगर फिर नसीब ले जाते हैं ना दूर दराज भी, तो आपने करना क्या है कि जिस बेटी का या बेटे का रिश्ता करना है तो उसके लिए आपने सलात हाजत 2 रकत रोज़ पढ़नी है जब तक रिश्ता नहीं होता। सलात हाजत पढ़े, और वो लड़की या लड़का ख़ुद भी और उसके वालिदैन भी सूरह रहमान कम से कम 3 दफ़ा रोज़ पढ़ें, जब तक ये रिश्ता होने के अमल से है, प्रोसेस में है, तो तब तक ये आप पढ़ते जाएं और दुआ करते जाएं। और बस
अल्लाह को दस्तक देते जाएं अल्लाह के दरवाज़े पे, इंशाल्लाह दरवाज़ा खुल जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के दरवाज़े पे दस्तक दें और दरवाज़ा ना खुले? वो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहमान है, रहीम है और करीम है। हमारी लग़्ज़िशों को, हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ करके हमें सुबह उठ के हमें फिर अपनी नेमतों से नवाजता है। उसका कोई काम किए बगैर हम उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो उसके घर में देर है अंधेर नहीं, मायूसी छोड़ें, परेशानी छोड़ें, रब के दरवाज़े को, उसके दर को खटखटाएं, कहीं ना जाएं। तो फिर मुझे कमेंट में अपनी कीमती राय का भी ज़रूर इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।